ज्ञान के लिए दुनिया की हर कीमती से कीमती वस्तु खोने के लिए तैयार रही है, लुटाने के लिए तैयार रही है। ज्ञान एक ऐसा पदार्थ है, वही केवल आपको मुक्त कर सकता है। राजा जनक जो है अपने राज्य को ज्ञान के लिए खोने के लिए तत्पर रहते थे अपने, परंतु ऋषियों की ऐसी कृपा थी कि कोई भी ऋषि उनसे उनका राज्य नहीं लेता था। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बस कर लेता था और वहां से चला जाता था। राजा जनक जब ऋषियों के पास आते थे तो कहते थे कि याज्ञवल्क्य के पास ज्यादा आए, अष्टावक्र के पास ज्यादा संपर्क रहा राजा जनक का, और राजा जनक हमेशा कहा करते थे कि हमें आप इस जो आप हमें ज्ञान दिया है, इस ज्ञान के लिए मैं आपको इतने गायें और इतने राज्य और इतने मोतियां और इतने हीरे जवाहरात दान देता हूं। परंतु उन ऋषियों के लिए ये दान और ये पैसा, ये रुपया कोई मायने नहीं रखता था। वह उतना ही यूज करते थे जितना उनको जरूरत होती थी। इसीलिए राजा जनक ये बात दे करके गए, और यही बात कबीरदास जी भी कहते हैं कि ज्ञान के लिए अनमोल, ज्ञान के लिए अपनी कीमती से कीमती यदि वस्तु खोनी पड़ जाए तो तैयार रहिए, क्योंकि ज्ञान आपको दुनिया की सबसे कीमती वस्तु देने वाली है। वह क्या है? वह मोक्ष है। दुनिया में यदि कुछ सहज रूप से, कुछ सरल रूप से मिलने वाला है, विनम्रता पूर्वक मिलने वाला है, तो वो ज्ञान है, और ज्ञान ही आपको मुक्ति की तरफ ले जा सकता है। आप बहुत ज़्यादा पढ़ कर के वेदों में, शास्त्रों में यदि उलझ गए, नहीं समझ पाई इस तात्विक चीज़ को जो बताया जाता है आप लोगों को, तो फिर कोई मतलब नहीं है कि ये शास्त्र पढ़ा आप लोगों ने। शास्त्र पढ़ने का तात्पर्य केवल यही होता है कि आपको ज्ञान हो जाए। ज्ञान किसका ज्ञान? आत्मा का, परमात्मा का, मन का, बुद्धि का। जब तक आपको इसका ज्ञान नहीं होता है तब तक आप परमात्मा तत्व तक पहुंच ही नहीं पाओगे। अज्ञानता में रहोगे तो जड़ बुद्धि बन करके घिसते रहोगे आप। कबीरदास जी ने कहा ना कि जहां मन नहीं पहुंच सकता, जहां चींटी नहीं पहुंच सकती, जहां पे राई नहीं पहुंच सकती, वहां पे कौन है? परम तत्व है, ब्रह्म है। इससे परे है भाई, चींटी से, राई से, मन से, बुद्धि से परे है परमात्मा। उस परमात्मा को जानने के लिए केवल एक ही माध्यम है ज्ञान। कोई आपसे कहता है ना कि ये कर लो, वहां चलो, ये तीर्थ कर लो, मूर्ति पूजा कर लो, पाखंड कर लो, फलाना कर लो, ढिकाना कर लो, कहीं ज्ञान नहीं है। ना मंदिरों में ज्ञान है, ना ही कुछ चढ़ावे में ज्ञान है, ना ही कर्मकांड में से कुछ मिलने वाला है। ये सब बेकार की बातें हैं। आपको ठगा गया है, छला गया है। इसलिए तो कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति करिए। ज्ञान एक ऐसा अमृत है जो जिसका घूंट यदि किसी ने पी लिया तो समझिए कि उसका जीवन धन्य हो गया। जो ज्ञान के घूंट को नहीं पी पाता है उसका जीवन जो है नरक बन जाता है, उसका जीवन जो है अज्ञानताओं से घिर जाता है। ज्ञान का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? किस ज्ञान की मैं बात कर रहा हूं? आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? आत्मा परमात्मा का ज्ञान। अब कुछ लोग होते हैं तो सांसारिक ज्ञान को मानते हैं कि यही ज्ञान हमें मिल जाए तो इसी से हम पार हो जाएंगे, परंतु ये तो एक बहुत बड़ा छलावा है। सांसारिक ज्ञान तो आप नहीं लोगे तो भी आपको मिल जाएगा। सांसारिक ज्ञान यदि आप नहीं कुछ करते हो तो भी मिलने वाला आपको है। समझ रहे हैं? सांसारिक ज्ञान यदि आप नहीं लोगे तो भी आपको मिलने वाला है। आत्मा परमात्मा का यदि ज्ञान आपको नहीं पता है, मन का नहीं पता है, बुद्धि का नहीं पता है, चित्त का नहीं पता है, इंद्रियों का नहीं पता है, विषयों का नहीं पता है, तो फिर आप कहीं नहीं जा सकते।
एक व्यक्ति, एक कहानी बताऊं तो आप लोगों को ये पूरा दृष्टांत कबीर का समझ में आ जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि नहीं, एक कहानी बता रहा हूं। एक व्यक्ति था, वह जो है नालंदा विश्वविद्यालय, वो सॉरी नालंदा नहीं, तक्षशिला, तक्षशिला का नाम सुना है ना, पाकिस्तान में पड़ता है वो। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए गया हुआ था, और अध्ययन करके जब वो आया तो बहुत बड़ा ज्ञानी बन करके आया, बहुत बड़ा तपस्वी और बहुत बड़ा ज्ञानी बन करके वहां से आया। तो अपने गांव में आया तो गांव में बहुत उसके कम पढ़े लिखे लोग थे। कोई भी बात उसके पास कोई आता था तो वह पुस्तक उठा करके देखता था और कहता था कि कहीं देखें इसमें ये बात सही है कि नहीं, प्रमाणित हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है। तो एक बहुत बड़ा साधु उस गांव से आया और कहा कि सुन रखा कि इस गांव में बहुत एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आया हुआ है और जानकार है, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़ के आया है। तो वो साधु कहा कि चलो कोई हमारे क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा ज्ञानी तो आया। तो साधु उसके पास गया और कहा कि सुने हैं कि आप बहुत बड़े ज्ञान को प्राप्त होकर के तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय से पढ़ करके आप आए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी होंगे, तो हम क्यों ना आपसे कुछ ज्ञान की चर्चा कर लें, क्योंकि मैं बहुत दिनों से चाहता था कि मेरे बराबर में कोई आए कि मैं उससे ज्ञान की चर्चा करूं। परंतु यहाँ तो सब गांव के लोग थे, खाने पीने वाले लोग थे, और इनसे मैं क्या चर्चा करूं। ये लोग तो अपनी समस्याएं लेकर के आते थे कि मुझे ये समस्या है, मुझे ये दुख रहा है, मुझे ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कभी आपसे इनसे कुछ कर ही नहीं पाता था। फिर वो साधु गया, जो डिग्री धारक था उसके पास से, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय से आया था, तो उसने जो है आत्मा, परमात्मा, मन और बुद्धि के बारे में चर्चा करने लगा, कहने लगा उसके सामने। तो वह जो व्यक्ति था, जो पढ़ कर के आया था, कहा कि अरे ये कौन सा ज्ञान बता रहे हो, तो हमें बताया ही नहीं गया। आप तो जो हमसे ये बातें मेरे सामने रख रहे हो, मुझे लग रहा है कि अनपढ़ों की भाषा है ये तो मेरे कोर्स में किसी मेरे गुरु ने बताया ही नहीं। आप ये सब पूछ रहे हो कि ब्रह्म को प्राप्त करो, आत्मा को प्राप्त करो, जीवात्मा को प्राप्त करो। तो क्या था उसकी पढ़ाई में? यही था कि उसको जो पढ़ाया गया था, उसके पढ़ाई के केंद्र में क्या नहीं था? परमात्मा नहीं था। उसके पढ़ाई के केंद्र में आत्मा नहीं थी, उसके पढ़ाई के केंद्र में ब्रह्म नहीं था। इसलिए उस साधु के प्रश्नों का कोई भी वह जवाब नहीं दे पाया। साधु कहा कि इससे तो ये गांव वाले ही ठीक थे जो कुछ नहीं जानते थे। मैं इन्हीं के बीच में रह करके कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता था, परंतु मैं तो सोचा कि कोई ज्ञानी आया हुआ है, परंतु ये तो और बड़ा अज्ञानी है। ये तो बहुत पढ़ने लिखने के बाद भी इसके पास कुछ बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। ठीक है, वो साधु चला गया। तो कहने का मतलब इसका यही है कि हम जीवन में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, परंतु जब तक हम ब्रह्म को, परमात्मा को, ईश्वर को नहीं जान पाते हैं, तब तक हम अधूरे ही रहते हैं, उस व्यक्ति की तरह ही रहते हैं। कौन? जो बहुत बड़ा डिग्री तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय से पढ़ करके आया, उसे ब्रह्म का, परमात्मा का कोई भी अनुभूति नहीं हो पाया। तो वो साधु चला गया। साधु जब चला गया तो बाद में वह व्यक्ति जो पढ़ा लिखा था, वो साधु को खोजने लगा कि आखिर वो एक साधारण सा व्यक्ति जो मुझसे ऐसे प्रश्न किया और मुझे वो पढ़ा ही नहीं गया, और इसको पता है, ये तो नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ा भी नहीं। खोजते खोजते वो नदी के किनारे गया,
वहीं पे नंग धड़ंग जो है वो बैठा हुआ था साधु, और साधु के पास जाकर के कहा कि आपको ये ज्ञान मिला कहाँ, आपने किस विश्वविद्यालय में पढ़ा, मैं उसी विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहता हूँ। तो साधु ने कहा कि मेरा तो कोई विश्वविद्यालय ही नहीं, मैं तो अपने गुरु के सामने रह करके शिक्षा लिया है, और गुरु ने जैसा मुझे सिखाया है मैं उसी को केवल सुना हूँ, और मैं आज उसी ज्ञान को अनुभूत करने का प्रयास कर रहा हूँ। उसी ज्ञान के आधार पे मैं साधना करता हूँ और उसी पे आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आपकी तरह तो बड़ी बड़ी विश्वविद्यालयों में डिग्रियां नहीं हासिल किया हुआ। तो उसको आभास हुआ, वो कहने लगा कि ये डिग्रियां तो मेरी सारी बेकार हैं, जो ज्ञान आपको है वह ज्ञान तो मुझे है ही नहीं, ये डिग्रियां किस काम की। और ये सच्ची कहानी है, मैं बताऊं आप लोगों को। ये जो कहानी है वह किसी राजकुमार की कहानी है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। वही कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत कुछ आप पढ़ लेते हो, वेद पढ़ लेते हो, दर्शन पढ़ लेते हो, उपनिषद पढ़ लेते हो, गीता पढ़ लेते हो, और आपकी पढ़ाई में और आपके पढ़ाई के केंद्र में ब्रह्म नहीं होता है, तो पढ़ाई पूरी तरह से क्या होती है, वो निरर्थक होती है। आज की पढ़ाई जितनी भी पढ़ाई जाती है, चाहे गुरुकुल में पढ़ाई जाती हो, चाहे कहीं भी पढ़ाई जाती हो, उस पढ़ाई में ब्रह्म नहीं है, लक्ष्य ब्रह्म नहीं है, केंद्र ब्रह्म नहीं है। फिर व्यक्ति जहां तहां भटकता है, जहां जाना है वहां जाता है, जिधर चाहे उसे कोई मोड़ लेता है। उस व्यक्ति का कोई, जैसे पेंदी का, बिना पेंदी का लोटा देखा है ना आप लोगों ने? बिना पेंदी के लोटे को कहीं भी लुढ़का दो, लुढ़क जाता है। लड्डू को देखा है ना, लड्डू नचाने वाला पहले नचाते थे ना, क्या होता था, उसका कोई आधार ही नहीं होता है, इधर से उधर लड़कता लुढ़कता रहता है वो। लट्टू जो रस्सी से नचाते थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब तो भूल, आज से 15-20 साल 25 साल पहले लोग नचाया करते थे। अब तो लोग दूसरे नए नए खेल आ गए। तो गांव में, अन्य जगहों पे, शहरों में भी मनोरंजन का एक साधन हुआ करता था।